महाकुंभ मेला को लेकर के मुसलमानों के स्नान करने को लेकर एक बहस छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर धर्मगुरुओं का अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जिसको लेकर के सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने कहा कि महाकुंभ के मेले में कोई भी स्नान कर सकता है, सरकार की तरफ से कोई भी रोक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस महाकुंभ में दुनिया भर के श्रद्धालु स्नान करने आ रहे हैं, जिसमें 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वाराणसी के सर्किट हाउस में शुक्रवार को सूबे के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र में होम्योपैथ एवं आयुर्वेद के 20 कैंप लगाए जाएंगे, जो कि पूरे मेला भर में निःशुल्क दवा एवं ओपीडी यहां पर 24 घंटे चलेगा, जिसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं, ब्राह्मणों एवं धर्म गुरुओं को अपनी सेवा देगा। मेला प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रहने के लिए भी स्थान उपलब्ध कराया है, जिससे मेडिकल विभाग की टीमें वहीं पर उपलब्ध रहेगी। योग के प्रदर्शन के लिए मोरारी जी देसाई योग संस्थान को 5 सदस्यीय टीम जो पूरे मेले क्षेत्र में जाकर प्रदर्शन करेगी, जो कि विभिन्न कैंपों में साधु संत एवं श्रद्धालुओं के बीच जाकर योग प्रदर्शनी करेंगे। शुद्ध पानी की, लोगों के लिए उचित शौचालय की और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष मंत्रालय ने, स्वास्थ्य विभाग दोनों ने बहुत अच्छी तैयारियां की है। जहां तक हमारे आयुष का सवाल है, पूरे मेला सेक्टर में 20 कैंप डॉक्टर, फार्मासिस्ट और उनके साथ उनके सहयोगियों के साथ 20 कैंप किए जा रहे हैं, जिसमें 10 आयुर्वेद के और 10 होम्योपैथ के कैंप, जिसमें ओपीडी की जाएगी, लोगों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा और 24 घंटे, चूँकि डॉक्टर और उनकी पूरी फार्मासिस्टों की टीम उसी कैंपस में ही, मेला प्रशासन ने जो हमको कैंप बनाने के लिए स्थान दिया है उसमें बाकायदे उनके रहने के लिए कॉटेज बने हैं, तो उनको स्थायी तौर पर मेले में प्रवास करना है, रहना है। तो जो भी व्यक्ति, किसी को स्नानार्थी को, दर्शनार्थी को और साधु संतों को जहाँ भी इलाज की सुविधा होगी, योग के प्रदर्शन के लिए भी मेला क्षेत्र में दिल्ली मोरारजी देसाई योग संस्थान की 5 सदस्यीय टीम है, जो पूरे मेले में प्रदर्शन करती रहेगी, लोगों के बीच में जाकर, लोगों के, साधु संतों के जो कैंप हैं उनमें जाकर योग का प्रदर्शन करेगी। भारतीय जो मेडिसिनल आयुर्वेदिक औषधि पौधों का बोर्ड है, उसके द्वारा भी बहुत अच्छी तैयारियां की गई। वो पौधों की जगह जगह प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे समाज में लोगों को जन जागृति हो कि पौधों का औषधि महत्व क्या है, किस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू कितनी अधिक है। तो इस तरह से पूरे मेला क्षेत्र में विभाग की तरफ से हर तरह की सुविधा प्रदान करके किसी को किसी तरह की कमी होने नहीं दी जाएगी। कि फैलने के संबंधी जितने भी एहतियात बरते जाने हैं, जैसे कोरोना की तैयारियां थी, वैसे भी इस भी कैंप में भी सारी तैयारियां की जा रही, इस मेले में भी, क्योंकि ये 19 से बड़ा आयोजन है और आज तक के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आयोजन है। तो मुझको लगता है कि आयुष का काढ़ा भी बनेगा, सरकार सारे एहतियात भी बरतेगी और देखिएगा कि कितना सकुशल संपन्न होता है यह कुंभ। और उसमें आपको इस रोग के लक्षण वाले शायद ही कोई तीर्थयात्री मिले, कि इसलिए आस्था से बड़ा रोग नहीं होता। तो दुनिया के लिए एक नज़ीर बनेगा यह कुंभ, कि भारत का ये जो मेला है, जो सारा संसार उमड़ेगा और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कितना ही सफल तरीके से इसको आयोजित करती है, तो इस तरह के रोग को कहीं से बढ़ने और फैलने मंत्री जी, क्या लगता है कि जो विशेष पर्वों पर स्नान होता है, जैसे कि अभी मकर संक्रांति पे स्नान होता है, किसी भी मजहब को मानने वाले के लिए कोई निषेध नहीं है। मेले में आके कोई स्नान करे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मुस्लिम भी कर सकता है, किसी को किसी तरह की रोक, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं रहेगी, कोई रोक नहीं, सरकार की रोक। कांवड़ यात्रा में निर्देश जारी किया गया था कि नेम प्लेट लगाए दुकानों को लेकर। देखिए, किसी बुराई को अगर रोकने के लिए सरकार बहुत प्रयास करती है, उसको रोकने का सरकार ने प्रयास किया, उसको संज्ञान लिया। हम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत करते हैं, उनके आदेश को मानते हैं। तो मुझको लगता है कि ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई निर्देश किसी के लिए नहीं है, और ऐसा कुंभ है, मेला है, और उस कुंभ में कोई भी आके स्नान करे, सबके लिए कोई भी धर्म, जाति, समुदाय का निश्चित।